क्या होने वाला है। ये इतनी जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। जी सर। तो हमारे को क्या चाहिए कि अंदर से समझना है उसको गहराई से, मतलब कंसंट्रेशन क्या होती है, दिन में कम से कम 6 घंटे अगर हम इसको देखें ना लाइव मार्केट के अंदर, को 1 घंटे वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अंदर के अंदर जाते जाएंगे। और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके अंदर आप मेहनत नहीं करेंगे और बिना मेहनत के कामयाबी मिल जाएगी। कोई आपको हाथ पकड़ करके कुछ कराने वाला नहीं है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन दे सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। किसी के भरोसे क्यों रहते हैं, मेरे भरोसे भी कब तक रहेंगे आप लोग, समझ रहे हैं, ठीक है ना। लोग ऐसे बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई हमें ये लेवल्स वगैरह जैसे शील्ड पैटर्न के अंदर बहुत लोग तो बहुत गहराई तक चले गए हैं, जिनको शिकायत सिर्फ इसी चीज की वजह से होती है कि उन्होंने खुद प्रैक्टिस नहीं की हुई है उसको, ठीक है, समझ रहे हैं। पर इस चीज के अंदर ये और ओरिजिनल गेन, ये दो चीजें ऐसी हैं, इनको अगर आपने कंबाइन कर दिया ना तो आप पैटर्न के अंदर मतलब ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे समझ में भी, क्योंकि इसको आप किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब सर ऑडियो कम आ रहा है सर। हाँ जी, ऑडियो कम आ रहे, कम आ रहा है। देखिए मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है वो, नहीं यहाँ ठीक आ रहा है, वो यहाँ तो ठीक आ रहा है। वो देखिए अपना ऑडियो बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, जब मैं पूछूं तो आप उसको ऑन करके जवाब दे दीजिएगा मुझे, ठीक है ना, ताकि इससे जो क्लियरिटी होगी तो वो बहुत अच्छी होगी सभी को सुनने में, क्योंकि डिस्टर्बेंस दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, प्लीज सभी लोग जो है ना, आप अपना उसको ऑडियो है उसको म्यूट कर दें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, या मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहूंगा आप खुद ही लोग करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये ले लेते हैं, बैंक निफ्टी लें या निफ्टी लें, बैंक निफ्टी लेते हैं शुरू में, ठीक है। तो मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इसके अंदर 1 मिनट से भी लेवल्स निकालता हूँ, ठीक है। अभी तक आपने समझा होगा इस तरीके से इस चीज को, कि हम जैसे किसी भी लेवल को लेते हैं ना, तो मैंने क्या काम किया हुआ, पहले मैंने आपको काफी कुछ बताया था इसके अंदर, फिबोनाची के ऊपर बताया था। तो अभी आप फिलहाल कोई भी फिबोनाची उसको यूज नहीं करेगा उस तरीके से जो मैंने बताया आपको, ठीक है, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस के अंदर काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको सिंपली फिबोनाची जो है ना, वो उसकी जो सेटिंग है वो आप किस तरीके से करेंगे, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। उसको आपने करना है 1 and 0, हाँ 1 and 0 करने से क्या होगा कि वो जो जहां से भी हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, वो पूरी की पूरी आएगी उसके अंदर 0 2, मतलब सारा का सारा आएगा। ये आपको करना है, यानी कि अगर आप ये दूसरा टूल भी है, अगर ये यूज करना चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइस रेंज जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ऑनलाइन। ठीक है। प्लीज ऑडियो बंद कर दीजिए अपना, ठीक है। तो हम ये प्राइस रेंज को भी यूज कर सकते हैं। प्राइस रेंज के अंदर भी लिखा हुआ आ जाता है, इसको भी आप इसकी सेटिंग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेवल करके है, लेवल बैकग्राउंड देखिए मैंने हटाया हुआ है, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड को आप उसी में सेट कर दीजिए जो पीछे का है, तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्लियर।
क्लियर है ये बात बिल्कुल सभी को? हाँ सर, हाँ। यस यस सर, यस क्लियर। ये बस ठीक है, क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हम सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि जो इस तरीके के जोन्स होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कहाँ पे कर्सर ले रहा हूँ, और मैंने ये यहाँ पर लिया, ठीक है, क्योंकि ये 50% ऊपर हो चुका है। तो इस तरीके के जो जोन्स होते हैं, और नीचे भी गया और तुरंत ऊपर भी चला गया, ठीक है, तो ये वैलिड माना जाएगा? बताइए मुझे ये जोन। ठीक है, ये सभी को क्लियर है ये चीज? क्लियर है। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, सिंपली एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। जोन यहाँ से भी हमने यहाँ तक ले लिया है इसको। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कलर चेंज किया है इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये 50% इसने यहाँ तक लिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से ऐसे करके 50%, और फिर उसने डाउन भी दिया है और फिर अप साइड भी दिया है। हमारी कंडीशंस क्या थी कि जो भी हाई लगता है या लो लगता है, वहां से मार्केट नीचे जाता है, और जितना लो हाई उसने जो एरिया पास किया है उसके अंदर 50% का रिट्रेसमेंट वो देता है। उसके बाद वो नीचे डाउन आता है और फिर उसको ब्रेक करता है। ये कंडीशन हमारी सारी इन दोनों जगह पर फिक्स होती है, तो हमें इसे जोन को नोट करके रख लेना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि निफ्टी के अंदर ऐसा क्या था जब 860 के अंदर, 850 के अंदर, जो बार बार वो मार्केट वहां से पंप ले जाता था। मैंने यही बोला था ना, तो आप लोगों को समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा था वो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको वो चीज थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो। हम 1 मिनट के चार्ट पर ही रहते हैं फिलहाल। तो अगर हम पीछे जाएंगे ना, काफी पीछे जाएंगे, जाना होगा हमें, जहां से वो बनना शुरू हुआ था, नीचे की तरफ से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ था। ये जो जोन यहाँ से बार बार इस एरिया से उठ करके मार्केट उठ के चला जाता था, वो क्यों चला जाता था, अब वो चीज देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये उस लाइन को बिल्कुल क्लियर करता है कि आपको उसकी गहराई के अंदर घुसना ही पड़ेगा। आप ये जगह जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये उसी वक्त बनता है सब कुछ जब हम लाइव मार्केट में कर रहे होते हैं। ये जो कंजेशन देख रहे हैं आप, जो कंजेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर पुट करते हैं इसको, तो इसको नहीं लेंगे हम, ये वाली कैंडल को भी नहीं लेंगे, हाँ ये वाले कैंडल, इसको आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ आ गया, ये तो 735 वाला रेंज है, ठीक है। ये देखिए उसी जगह से बार बार सपोर्ट ले रहा है, और जैसे उसको ब्रेक किया नीचे में चला गया था मार्केट। पर हम जिस चीज के लिए बता रहे हैं इसको, तो वो चीज पे आ जाते हैं। 860 850 के आसपास तो आप देखिए ये जो जगह है, यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये यहाँ से नीचे गया और 50% रिट्रेसमेंट दिया उसने, चाहे वो विक को तोड़ा ही क्यों ना हो, बस हमें इतना ही चाहिए। समझ रहे हैं? सिर्फ इतना ही चाहिए होता है हमें। तो उस कंडीशन के अंदर ये, उसके बाद इसने ऊपर पार कर दिया, यानी कि नीचे का भी हो गया क्लियर और ऊपर का भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले समझाया था वो बिल्कुल करेक्ट है, पर अभी अगर आप देखेंगे
कोई ऐसी जगह है जहां पर तुरंत ये दोनों चीजें बनती हो, उस लेवल को आपने देखना है आप, ठीक है ना। जैसे पहले तो हम 5 मिनट पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से, अब यहाँ पर 860 और 855 दिख रहे हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, कितनी बड़ा है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ यार, एक काम करें, घास खाऊंगा ऐसा तो नहीं क्यों तो बोला था कि मैंने 850 860 के नीचे क्लोज, मतलब क्लोज नहीं, कैंडल क्लोज होना चाहिए, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर देखो सब कुछ आपके सामने है, आणून दे, इकडे जेवतो मी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये जोन बन रहा है, इकडे जेवतो, आणून दे. मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। नाही जेवतो निवांत, ऐकायचंच आहे फक्त. सर एक्चुअली ना यहाँ पे कैंडल्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। डायरेक्शन तो है, पर इसी के अंदर तो हमें जोन ढूंढना है। कारण जो है, देखिए आप समझ गए ना इस पॉइंट को, तो इसने ऊपर के ब्रेक किया और फिर नीचे भी आ गया, समझ गए? हाँ, यहाँ पे सीधा हो गया, तुरंत ब्रेक किया है, तुरंत ब्रेक किया है। ठीक है ना, तुरंत ब्रेक किया है, और यहाँ पर भी तुरंत ब्रेक किया है, ठीक है। और दोनों एरिया जो होता है ना, एक के बाद अगर एक बनता है बिल्कुल उसी रेंज के अंदर, तो ये जो एरिया होता है ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, जहां पर दो सपोर्ट मिल जाती है ना इकट्ठी, यानी कि दो जोन इकट्ठे हैं, तो उसको तो आप ये समझ के चलिए कि वो जो है ना बहुत बड़ी रुकावट है। हाँ, सिर्फ यही एक कारण था जो मैं बोलता था कि 855 के नीचे जाएगा, 845 का भी लेवल बताता था मैं, ठीक है ना, तो इसी वजह से बताता था। अब उसके बाद देखिए क्या होता है मार्केट के अंदर, यहाँ पे ये मैं सभी को कर दूं, तो मैंने आप लोगों को समझाया क्या यहाँ पर कि दो जोन इकट्ठे बन रहे हैं तो वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। देखिए अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे ना और दूर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या यहाँ पे जोन हो, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अभी देखिए दूर से देख करके नहीं ना, पर जितने इसकी डीप के अंदर जाएंगे आपको समझ में आएगा, जितना मतलब इसको चौड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे, कि एक जोन यहाँ बना और उसी के अंदर ही, उसी लाइन के अंदर ही दो जोन बन गए, मतलब ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, ये इस जोन के अंदर इतना सा ही डिफरेंस था। क्लियर? अब आप लोग पता है कहाँ कंफ्यूज होते होंगे कि आप कंफ्यूज होते हैं यहां से लेकर के आपने इसको और इसको भी डाल दिया कि भाई ये तो 50% हो गया, चाहे वो बाद में ब्रेक कर रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, क्लियर? ठीक है, मैंने आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि वो पहले ऊपर जाकर के 50% रिट्रेसमेंट ही हो गया, तो हम आप लोग तो इसको मानेंगे जैसा मैंने आपको समझाया है, पर मैं इसको इतनी तवज्जो नहीं दूंगा जो कि मैं दूंगा तवज्जो किसको, जो अभी हमारे को एकदम से जो लेटेस्ट जो बने हैं ना, ये 11 वाजता किती वाजता जेवायचं? नाही राहू द्या, मी करा नाही मिक्स करून याच्यात रेकॉर्ड होतोय आवाज पूर्ण सगळा. हालांकि वैल्यूएबल वो भी होते हैं, वैल्यूएबल ये भी होते हैं, तो ये जो लेवल्स है ना इनकी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब आप आगे देखेंगे ये दो जोन इकट्ठे बन जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो बहुत पावरफुल जगह है। कई बार आप देखेंगे कि ओवरली कैंडल के अंदर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही जगह के अंदर दो जोन बन जाते हैं, ठीक है, एक ही जगह के अंदर दो जोन बन जाते हैं। कहाँ पर? वो भी किस पर बनते हैं? पैसे भरल्याचे मैं हालांकि फुकट आहे ना, आपको रेकॉर्डिंग समझाया नहीं करना. है, ठीक है, पर अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ से ही क्यों टॉट लिया तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये लुपिन का एक एग्जांपल है, यहाँ पर कहीं दो जोन बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ से कंसिडर करेंगे इसको, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है ना, ये यहाँ से देखिए ऊपर इसने दिया है 50% और ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ये चीज समझ लीजिएगा, ये चीज प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो
ये समझ में नहीं आएगी ओरली वाला, इसीलिए मैंने आपको बोला 5 मिनट पे देखना है आप लोगों को छोटे टीएफ पे काम कितना करेंगे, बाद में ये हम ओरली पर आ जाएंगे। और इसके अंदर एक जोन और भी है, इसी के अंदर एक जोन और भी है, आप इस वाले जोन को देखिए, ये नहीं है, मैंने देखा था इसके अंदर डबल जोन है, शायद पीछे की तरफ कहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, और वो यहीं पर ही है। एक सेकंड, सर अभी जो मार्क है वहाँ पे ही एक है ना, और हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक है जोन, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर भी जोन है, अगर आप गौर करेंगे तो इस जगह पर भी जोन बनेगा, ठीक है ना, ये देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर फिर नीचे फिर 50% फिर नीचे और फिर ब्रेक किया, ये वाला जोन भी आ गया। इसके अंदर एक जोन और भी बनेगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, तो वो मैं इतना डीप में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बात बताई है कि वो लेवल कितनी पावरफुल होती है। इवन यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ना 995, इस जगह पर भी जोन था, ये जो देख रहे हैं आप, इस जगह पर भी आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जोन दिखाई दे रहा है आपको। कुछ नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग तो जोन देखने दूर से दिखेगा आपको, जोन यहाँ पर है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। कैसे यहाँ से नीचे गया, 50% रिट्रेसमेंट दिया, हमें सिर्फ विक ही चाहिए, बस कम से कम विक तो चाहिए ना, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। अब आप अगर दूसरे जोन पे जाएंगे तो एक जोन यहाँ पर भी है, ये और ये वाला, कैसे जोन हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लिया है, फिर उसके बाद हमने इस वाले पॉइंट को लिया है, ये 50% इसने यहाँ पर ऊपर किया है और फिर इसे ड्रॉप दे दिया और फिर दोबारा से ऊपर जाके हाई लगा दिया इसके, ठीक है ना, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ये डबल जोन की जो पावर है ना, कहीं पे आपको ट्रिपल भी मिलेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करिए, वो बहुत पावरफुल जगह होती है। आपने डॉ जोन्स की मेरे ख्याल से वीडियोस देखी होंगी, वो दोनों वो सारी जगह डॉ जोन्स के अंदर जो उठ करके वो ऊपर आ जाता है ना, वो सिर्फ ऐसी जगह से मैंने देखी, ये जो पॉइंट है ये मैंने ग्रैब कर लिया था यार, बिल्कुल इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को भी ग्रैब किया था। इवन ये जो जगह है ना, यहाँ पर भी डबल जोन थे, तो मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट एकदम से उड़ जाएगा। डबल जोन की पावर इतनी जबरदस्त होती है और एक छोटे से एरिया के अंदर ही डबल जोन थे, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, पर एक्चुअली में था ये, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, क्लियर, ठीक है। यानी कि मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आपको इसकी आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा और उसके दर्द को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक एक कैंडल, मतलब मेरे कहने के मतलब को इतना ही समझिए आप, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो मैं किस तरीके से बना लेता हूँ रियली दोस्तों, मेरे को खुद मालूम नहीं होता, मैं क्योंकि लगातार देखता हूँ ना, मैं अगर मैं कैंडल्स को लगातार देखता रहता हूँ, उसका मूवमेंट देखता हूँ, तो मेरे को दिख जाता है, तभी तो ये एक्यूरेट काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए आप मुझे। हाँ सर एकदम, मैंने अगर कोई फेल होता है ना, उसका भी कारण बता दूंगा और उसका बेनिफिट भी बता दूंगा आपको। होता है कल निफ्टी के अंदर हमारा टारगेट 616 का था, पर आप अगर गौर से निफ्टी को देखेंगे ना, तो उसने हमें टाइमली उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप 1 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर हमने क्लियर बोला हुआ था कि भाई 740 के 720 के नीचे जाएगा मार्केट, तो नीचे चला जाएगा, एकदम से नीचे लगाया है ना उसने। देखिए यहाँ पर ये जोन भी था कोई, पर यहाँ से ये उठ गया, क्योंकि पहले ही हमारा जोन क्या था, मैं आपको अपना जोन बताया था, हमारा जोन क्या टाइप किया हुआ था हमने पहले, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था वीडियो के अंदर, ये जोन था हमारा, ठीक है, हाँ सिंगल। तो इसके हिसाब से नहीं गया मार्केट, यहाँ से परसों भी ऐसे ही हुआ ना कि मार्केट उसके नीचे चला गया। पर कभी कभी क्या होता है कि
किसी जगह पे अगर उसने जोन बना दिया है ना, नीचे ही वहां पर ही हमें, अगर हम सेल साइड में हैं, ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ से हमने नीचे सेल तो कर दिया जोन के हिसाब से, इस पॉइंट के नीचे से हमने सेल कर दिया है, ठीक है, यहाँ से हमने सेल कर दिया, इसके नीचे होल्ड हुआ, हमने सेल कर दिया। टारगेट क्या था हमारा? नीचे वाला जोन कहां पर था? 616 पर होता क्या है कि बीच में ही वो कहीं से उठ जाता है। ऐसा 2 बार मेरे साथ 3 बार हो चुका है। वो क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान होगा कि वो 11,825 का 28 का मैंने लेवल बताया था ना कि मार्केट इसके नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट कीजिएगा, वरना बल्कि 845 को ब्रेक कर चुका था, वो ध्यान है ना? 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था और एक इमीडिएट वीडियो डाला था जिसके अंदर ये बोला था कि 825 के नीचे होल्ड करेगा तो ही सेल में रहना है, और मार्केट एकदम से वहां से पंप ले गया था उसी जगह से। तो क्या होता है कि हमें ये बीच में देखना है, नीचे जाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, सेल में बने रहिए, कोई परेशानी नहीं, आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, सेल में बने रहिए, पर आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ ये कहीं बीच में जोन तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जोन बन गया था, अब उस जोन को देख लेते हैं हम कि भाई वो जोन कहाँ और कैसे बना हुआ था। मैं उस चीज के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ से मार्केट उठ गया था, ठीक है, पर वो दोबारा भी वापस आता है रिट्रेसमेंट के लिए, उसी जोन पर आया वो, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना होता है अगर आपने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ पहले ब्रेक किया है तो नीचे की तरफ ही फोर्स देगा ना, पर मॉर्निंग में क्या किया उसने, ये इसके ऊपर आ गया जोन पर, तो हम कंफ्यूज हो गए, यार नीचे का लेवल भी छूटा हुआ है और ऊपर का लेवल भी छूटा हुआ है, तो वो ऊपर से नीचे एक बार जरूर देने के लिए आएगा, ठीक है। अब नीचे से कहीं से जोन बनाएगा, वो कैसे जोन बना रहा है वो आपको दिखा देता हूं। मैं 1 मिनट पर ही रहता हूं, ठीक है। किसी को जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? मुझे बताएगा कोई? सभी वॉइस ऑन कीजिए और मुझे बस इतना बता, इस जगह के अंदर क्या किसी को जोन दिखाई दे रहा है? नहीं। जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यस सर, क्लियर है ये बात? क्योंकि अगर आपने ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब, अगर आप ये जोन देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके दिमाग में पिक्चर आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ चुकी है आपके दिमाग में, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ से ही जोन दिखाई दे रहा है, अब ये जोन हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 1 मिनट के ऊपर जोन बना हुआ है, 1 मिनट के ऊपर जोन, और एरिया कौन सा है? लास्ट क्लोज, तो ये एरिया वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, करेक्ट। पर ये जैसे ही इसने यहाँ पर जोन बनाया है ना, तो मैं समझ गया भैया इसके ऊपर जाएगा तो भी हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जोन कैसे बना हुआ है इसमें। ये जोन है, करेक्ट। ये जोन कैसे बना, अब आप इसको देखिए कि कैसे बना। ये प्रैक्टिस से ही, जैसे मैंने जो वर्ड्स यूज किए थे ना, वो आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगा, और ये सच में ही प्रैक्टिस पर इतना इंटरेस्टिंग है ये कि इसमें मजा ही अलग, ठीक है। इसमें यहाँ से नीचे लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से 50% इसने लो बनाया, देखिए एक ही कैंडल के अंदर, यस सर, ठीक है, और फिर नीचे ब्रेक कर दिया और तुरंत ही ऊपर ब्रेक कर दिया, तुरंत ऊपर गया, यस यस सर। अब आपको यहाँ पे एक बार निकल जाना है, डाउन बना हुआ है 730 736 के नीचे डाउन था, पर आपको नोट करते जाना है कहीं कोई जोन तो नहीं बन रहा है, जैसे ही बना वहां पे निकल जाना है बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जोन, अब आप एक चीज को नोट कीजिए
मेरे को क्लियर समझ में आ गया था ये। इसके बाद ये करता क्या है, इसके बाद का इसने जो हमने जोन बनाया हुआ था ऊपर का, वो मैंने किया था 751 और 726 आई थिंक ये लेवल था, ठीक है ना, बनाया हुआ था, मेरे को ध्यान है, तो मैं उसी के बेस पे आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू कर दिया। कंफ्यूज कहाँ किया, पहले यहाँ पे सस्टेन ओपन ही ऊपर होता है, तो मैंने बोला भैया इसके नीचे शॉर्ट करना, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर लिखा था ना मैसेज, तो इसके नीचे शॉर्ट किया तो भाई यहाँ पे चीज दिखाई दी ना मुझे, मैं समझ गया भैया यहाँ से गड़बड़ है, ये आज मार्केट काम करने की आई नहीं, यानी कि दोनों तरफ के ट्रेड कर रहा है, वो कुछ और बिल्डअप कर रहा है उस जगह पर, समझ से? हाँ, वो उस जगह पर कुछ और बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और गौर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसने एक जोन और भी बनाया है, ये तो हो गया यहाँ पर, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी ये चीज, ये कोई नहीं, मैं कितना ही वो कर लूं, जब तक आप इस चीज के ऊपर, ओरिजिनल ज्ञान तो ऐसी चीज है जो आपको बार बार समझाया जाए, बार बार समझाया जाए तो आपको समझ में आ ही जाएगी और उसको समझाना भी आसान है। सिर्फ ग्रुप पे जैसे प्रीतम जी हमेशा लिख देते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट पॉइंट ये है, इसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल ये है, कोई ना कोई लिख ही देता है, ठीक है ना, तो उससे बहुत प्रैक्टिस आसान हो जाती है। आप गौर कीजिए कि इसने यहाँ पर भी एक जोन बनाया है कि नहीं है? हाँ, जोन बनाया यहाँ पर, कैसे बनाया, ये 50% हो गया, ब्रेक कर दिया इसका लो का, इसने इस लो को ब्रेक किया, करेक्ट, यहाँ पर बन गया। अब आप देखिए कि इस जोन को ये पार नहीं कर पा रहा था इवनिंग तक, समझ रहे हैं? मार्केट को इसने अपसाइड में कर दिया है इस जोन ने, यानी कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा किसी को भी, मैं जो समझाना चाहता हूँ शायद वो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कोई बड़ी बात, मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, जो प्रैक्टिस करेगा वो समझ जाएगा, यानी कि तो हमारे गुटले फिलहाल, ठीक है ना, ये जो जोन पहले ही बने हुए थे हमारे, उसके नीचे गया मार्केट, नीचे चला गया, बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है, मार्केट खुलता ऊपर है, अव्वल हमारे सिस्टम के हिसाब से इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं करना चाहिए था ना इसको, करेक्ट? हाँ, ठीक है, पर ये सस्टेन हो गए यहाँ पर और फिर वो नीचे जा रहे हैं, यानी कि आप खतरे की घंटी है नीचे, यानी कि कहीं से घूम सकता है, आप इस चीज को समझिए। अगर ये ऊपर की तरफ गड़बड़ कर रहा है ना, ऊपर की तरफ खुल के उसने नीचे दिया फिर ऊपर गया, वो सस्टेन हो रहा है, यानी कि ये दोबारा ऊपर जोर लगा सकता है। तो या तो इस तरीके के ट्रेड, इस तरीके की जब सिचुएशन आप देखें ना, उसमें आप अपना निकल जाइए, ट्रेड ही मत कीजिए, गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, आपको ट्रेड नहीं करना है, पर ये जो चीज मैंने समझाई है ना अभी आपको, उस चीज की गहराई को समझिए। देखिए जोन अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो जोन यहाँ पर भी बनाया है, कितने सारे जोन बनाए हैं पता है इस जगह के अंदर, करेक्ट, इसीलिए मैंने 770 का लेवल वहां पे लिखा था, इस जोन को देखते हुए कि 770 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो ब्रेक कर देगा। मैंने ये जोन नहीं देखा था तब तक, सॉरी, ये वाला जोन नहीं देखा था मैंने, ये जोन, ठीक है ना, मैंने इसको देख करते ही एक दिन एकदम से बोला कि भाई 770 के ऊपर होल्ड करेगा तो ये 825 तक जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो जोन है वो ऊपर बना हुआ है हमारा, यानी कि इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को 776 को जैसे ही क्रॉस करके अगर होल्ड किया ना तो सीधा 50 पॉइंट दे दे ऊपर कम से कम। पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये नीचे की तरफ के इस तरीके के जोन जो होते हैं ना, इसको छोड़ के जाता है ना, छोड़ के जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट घूम फिर के उसे नीचे ही आना है। ये नोट कर लीजिए, ये एक ऐसी बात है जो आपको नोट करनी चाहिए। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। आपको जोन सारे देखने होंगे, गहराई, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ये बाद में बहुत इजी हो जाएगा। ये अभी आपको डिफिकल्टी देगा कि यार इतने सारे जोन बन रहे हैं, तो आपको क्लियर वे ढूंढना है कहां पर नीचे सस्टेन कर रहा है, यहाँ ऊपर हो रहा है, तो उसके बीच में ट्रेड आपको लेना ही नहीं है, मत करो अभी ट्रेड, क्योंकि आप प्रैक्टिस स्टेज में है। बाद में वो सारे ट्रेड आपके दिमाग के अंदर, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं आप, या
बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आप फोन करते करते बात कर रहे होते हैं ना, और फिर भी आपका पेडल एक्सीलेटर पे भी होता है, ब्रेक पे भी लगता है, अपने आप लगता है। आपका दिमाग जो होता है ना, एक सेंस अंदर से काम कर रही होती है, वो सेंस चलती है, समझ? तो वो साइंस के अंदर आपकी प्रैक्टिस से, अभी आपसे मैं पूछूं ना कि भाई 12 तिये कितने होते हैं, तो आप बता देंगे, ठीक है ना? बताएंगे, वो आप याद नहीं करेंगे, उसे डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो आप अपने आप ही बता देंगे उसको। वो इसलिए बता पाते हैं उस चीज को, इसलिए बता पाते हैं क्योंकि वो आप दिमाग के अंदर घुस चुका है बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिस जो है ना, वो एक ऐसी चीज है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो आपको आदत ऐसी डाल देनी है कि आप ड्राइविंग करते जा रहे हैं और फोन कान पे लगा रखा है, आपका ध्यान कहीं और है, पर फिर भी आपका एक माइंड ऐसा है जो आपकी कार को ड्राइव कर रहा है। ये उस लेवल तक की प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रियल में ही कामयाब होना है तो। बिल्कुल सही कहा, सही बात है सर। वो गहराई आप पहुंच जाएंगे। वीडियो शायद ये अभी बंद हो जाएगा, 2-3 मिनट इसमें रह गए हैं, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, कल किसी के पास टाइम, सभी लोग मुझे बस इतना बता दीजिए कल किस वक्त टाइम है, क्योंकि हमें इसके अंदर, और ये जितना मैंने समझा है, मैं चाहूंगा कि टाइम आपको दिया जाए, आप और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। देखिए मेरे को दूर से दिखाई दे रहा था जोन, ये मैंने देखा यहाँ पर, मेरे को यहाँ से भी जोन दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे जोन है? करेक्ट जोन है, देखिए यहाँ इतनी सी जगह पे जोन है, ठीक है? दूर से देखा मैंने और मेरे को जोन दिखाई दे गया, ठीक है? तो आपको ये जो इमीडिएट ब्रेक होता है ना, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इमीडिएट जो दोनों तरफ काम करता है, वो आपको 1 मिनट पे मिलेगा, 5 मिनट पे ही मिल सकता है, किसी पे ही मिल सकता है, पर आपको प्रैक्टिस उसके ऊपर करनी है। अभी आप प्रैक्टिस में आपको ऐसी झुंझलाहट भी महसूस होगी कुछ टाइम बाद, यार ये इतने सारे जोन बन रहे हैं, मैं कैसे ट्रेड करूंगा इनके बीच में? नहीं, आपको खुद रास्ता दिखाई देगा। अभी आप लर्निंग फेज में है, इसके अंदर इतनी सिंपलिसिटी हो जाएगी। अगर हम ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन है, जितनी प्रैक्टिस उसके अंदर करेंगे और जितनी गाड़ी को स्लो चलाएंगे हम शुरू में, तो हम उतने ही ज्यादा परफेक्ट आने वाले टाइम के लिए हो जाएंगे ना। तो अभी आप लोगों को हाईली प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी कि 8-8, 9-9 घंटे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप दूर से ही जोन देख पाएंगे कि भाई यहाँ पे भी जोन बना हुआ है, कहाँ कहाँ जोन बना हुआ है, वो आपको साफ क्लियर दिखाई देगा। जोन बनेगा ना, वो आपको दूर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपको क्लियर पिक्चर दिखनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट?